2022 में इंटरनेट पर तहलका मच गया था जब एंड्रयू टेट ने इस्लाम धर्म अपनाने की बात सबके सामने रखी थी। आप अगर नहीं जानते तो आपको बताते चले कि एंड्रयू टेट अमेरिका और यूरोप की एक जानी मानी सोशल मीडिया सेंसेशन, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है। अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी, अपनी सोच और अपने बेखौफ बयानों से ये शख्स हमेशा सुर्खियों में रहता है। 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों में एंड्रयू टेट का नाम 8वें नंबर पर था। लेकिन हैरत की बात है कि सोशल मीडिया पर खबरों में रहने वाला ये शख्स लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन किया जा चुका है। एंड्रयू टेट द्वारा दिए गए और भी बयानों पर विवाद हो चुका है, लेकिन 29 दिसंबर 2022 को एंड्रयू टेट और उसके भाई ट्रिस्टन टेट को रोमानिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन कुछ सोर्स द्वारा इसे मानव तस्करी का मामला बताया जा रहा है, जहां कुछ लड़कियों को बंदी बनाने की जानकारी मिली, जिसके बाद अभी खबर आई है कि एंड्रयू टेट के भाई ट्रिस्टन टेट ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। एंड्रयू टेट जेल में क्यों है और क्या सच में उन्होंने ये जुर्म किया है? आप अगर इस बारे में सोच रहे हैं तो पहले आपको बताते चले कि एंड्रयू टेट की सोच कैसी है और वह विवादों में क्यों रहता है। 36 साल के एंड्रयू टेट ने अपने कैरियर की शुरुआत किक बॉक्सिंग से 2005 में की थी, जो कि काफी सफल भी रहे थे। टोटल 85 मैचों में से 76 में जीत हासिल की थी। फिर मार्शल आर्ट में भी अपना हाथ आजमाया। उसके बाद वो रियलिटी शो बिग ब्रदर में 2016 में भी दिखाई दिए थे, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया था अपने बयानों की वजह से। फिर उसके बाद तो उन्होंने फेमिनिज्म और LGBTQ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें उन्होंने समाज के ढांचे पर हो रहे खराब असर को बताना शुरू किया, लेकिन उन्हें इसके लिए ज्यादातर नफरत ही मिली। एंड्रयू का मानना है कि मर्द और औरत दोनों की बनावट एक जैसी नहीं है, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, जिसकी वजह से दोनों के अलग अलग काम हैं समाज में। और फेमिनिज्म इस सामाजिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये औरतों को बता रहा है कि किस तरह औरत मर्दों के बराबर है। औरत को भी वह काम करना चाहिए जो मर्द कर सकते हैं। और LGBTQ कम्युनिटी हमें यह बता रही है कि लेस्बियन होना गलत नहीं है, गे होना आम बात है। और इन सब बातों को सरकार, मीडिया का सपोर्ट भी मिलता है। अगर कोई आदमी परिवार नहीं बढ़ाना चाहता या फिर कोई गे है तो फिर ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। आखिर सरकार और मीडिया हमारे बच्चों को क्यों बताएगी कि LGBTQ होना आम बात है? आखिर सरकार और मीडिया हमें क्यों बताएगी कि हमें क्या बनना चाहिए? क्यों सरकार या नहीं चाहती कि लोगों का परिवार या समाज संतुलित ढंग से ना चले, कोई गे लेस्बियन बने या लोग बच्चे पैदा ना करें? लड़कियां जो चाहे पहने, आजादी के नाम पर जहां जाना चाहे जाएं और जिसके साथ रहना चाहे रहें, जिससे कि उनके माँ बाप भी उन्हें रोक ना सकें, क्योंकि सरकार ने ही तो आजादी दे रखी है। और अगर आप कुछ बोलते हो तो आप पुराने विचार के और असामाजिक बना दिए जाते हो। आखिर ऐसा समाज बनाया किसने? और सरकार अपनी नीतियों, कानूनों और मीडिया द्वारा इसे इतना आम क्यों बनाना चाहती है? बस यही बात एंड्रयू टेट ने सबके सामने रखी और इसका पर्दाफाश किया था कि सरकार और सिस्टम में जो गलत हो रहा है आप वो सब देख ना पाओ, आवाज ना उठा पाओ उसके खिलाफ, इसलिए सरकार ने सबको इस सिस्टम में उलझा के रखा है। एंड्रयू टेट ने जिसे मैट्रिक्स कहा है। मैट्रिक्स से मतलब है ऐसे लोगों के ग्रुप से जो इस दुनिया में ज्यादातर मीडिया, बैंक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार और संस्थानों को इन्फ्लुएंस या काबू किया है। मैट्रिक्स के बारे में खुलकर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में यस लिखें। इस पर एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। मुकम्मल तौर पर कहा जाए एंड्रयू टेट हमें उन्हीं सब चीजों से दूर रहने की बात बताते हैं जिससे कि कुरान भी हमें दूर रहने को कहता है, जैसे फेमिनिज्म, LGBTQ, म्यूजिक, करप्ट सोसाइटी और भी बहुत कुछ। इसी के चलते एंड्रयू ने इस्लाम को मुकम्मल दीन बताया। 2021 में उनका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वह इस्लाम की तारीफ करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि ईसाई धर्म पूरी तरह खोखला हो चुका है। हम अपने ही खुदा का मजाक बनाते हैं, उन पर जोक मारते हैं और धर्म की कोई भी बात आज हमारी आदतों में नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ईसाई देश में अपनी टी-शर्ट पर ये लिखवा लें कि जीसस गे है तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप मुस्लिम छोड़िए, ईसाई देश में भी इस्लाम के पैगंबर को कुछ गलत बोलते हैं तो आपको अपनी हिफाजत की जगह ढूंढनी पड़ेगी। आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम अपने धर्म को लेकर डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, अनुशासित हैं। इसलिए इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और ईसाइयत का वक्त खत्म हो चुका है। इन सभी विवादों के बाद उन्होंने 2022 में UAE में इस्लाम धर्म को अपना लिया। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने अपनी सरकार और बैंक के गलत कामों पर सवाल उठाना शुरू किया और वह खुद का बैंक सिस्टम भी बनाना चाहते थे,
जिसके बाद उनकी मुसीबतों में इजाफा होना शुरू हुआ। एंड्रयू टेट ने इस बारे में पहले ही बता दिया था कि जो काम वो कर रहे हैं उससे बहुत लोग उनके पीछे पड़ेंगे और ऐसे लोगों के अटैक का एक पैटर्न है जिसके 3 स्टेप हैं। पहला, वो हर तरीके से आपकी आवाज दबाना चाहेंगे। दूसरा, जब आप नहीं माने तो जेल में डालेंगे कोई भी केस बनाकर। तीसरा, वो आपकी जान ले लेंगे और उसे सुसाइड या एक्सीडेंट करार देंगे। पर मैं इतना कायर या कमजोर नहीं जो ऐसी मौत मरूं, और अगर जिंदा रहा तो आपको हमेशा इन सब लोगों से बचाता रहूंगा।